हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका ICSE टाटा में। तो जैसे आप लोगों को पता है कि हमारे चैनल पे करंट अफेयर्स का सेट चलाया जा रहा है और यह सेट एडुटेरिया का है। तो इसके पहले हमारे चैनल पे 2 सेट अपलोड हो चुका है। कुल मिलाकर के 10 सेट है एडुटेरिया का प्रैक्टिस सेट, जिसमें से 2 सेट हमारे चैनल पे अपलोड हो चुका है। यह सेट तीसरा नंबर सेट है इसका। तो चलिए देखते हैं। इसका पहला क्वेश्चन है, एक मिनट। पहला क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिव्यांग जनों के लिए देश का पहला हाई टेक खेल प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर कहाँ किया है? तो इसका आंसर होगा 1 का सी, ग्वालियर में किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में निम्नलिखित में से किस संगठन ने ऑपरेशन कच्छप के तहत विभिन्न प्रजातियों के 955 जीवित शिशु गंगा कछुए बरामद किए हैं? तो इसका आंसर होगा कहाँ से? राजस्व खुफिया निदेशालय के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट है, अमेरिका की कैलिफोर्निया, क्या क्वेश्चन है? अमेरिका की कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय के किस सहायक प्रोफेसर को गणित में 2023 का शास्त्र रामानुजन पुरस्कार मिला है? तो किसको मिला है? रुइक्सियांग झांग को मिला है। नेक्स्ट है, नोबेल पुरस्कार 2023 से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी में क्या दिया है? 1, 2 और 3 तीनों सही है। तो क्या है? फिजियोलॉजी या मेडिसिन में कैटालिन कारिको और ड्रू विस्मैन को दिया गया। ये नोबेल पुरस्कार से संबंधित है। तो फिजियोलॉजी में यानी फिजिक्स में किसे मिला है? तो मेडिसिन में कैटालिन कारिको को और ड्रू विस्मैन को दिया गया है। वैसे ही नॉर्वे के लेखक है जॉन फासे को साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। यानी साहित्य में नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है? तो जॉन फासे को दिया गया है। और शांति पुरस्कार कह रहा है, नोबेल का शांति पुरस्कार ईरान की मानवाधिकार कार्यकर्ता है नरगिस मोहम्मदी, उनको दिया गया है। यानी यह तीनों सही है। नेक्स्ट, हाल ही में हुई नियुक्तियों में से कौन सुमेलित है? तो यहाँ पे दिया है संबंधित क्षेत्र दिया है और व्यक्ति दिया है। तो इसका सुमेलन करना है। तो इसमें कौन से? 3 में से सभी क्या है? सही है। मालदीव के राष्ट्रपति कौन है? डॉक्टर मोहम्मद मुइज़ है, जिनके साथ अभी हमारे देश के साथ विवाद चल रहा है। नेक्स्ट है, स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री तो रॉबर्ट फिको है। और PTI के यानी प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के चेयरमैन कौन है? तो KN शांत कुमार है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड CBDT के अध्यक्ष कौन है? तो नितिन गुप्ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रसायन प्रबंधन पर 5वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में रसायन वैश्विक ढांचा को अपनाया गया है। इसका लक्ष्य 2035 तक घातक कृषि कीटनाशकों को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करना है। ICCM5 का आयोजन किस देश में किया गया था? तो इसका आंसर होगा बॉन, जर्मनी में किया गया था। यानी ICCM5 का आयोजन किस देश में किया गया था? तो बॉन, जर्मनी में किया गया था। नेक्स्ट है, संकल्प सप्ताह नामक कार्यक्रम के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो इसका उपयुक्त सभी सही है। क्या क्या है? ऑप्शन ए में है कि प्रधानमंत्री 30 सितंबर को आकांक्षी ब्लॉकों के लिए सप्ताह भर का विशिष्ट कार्यक्रम संकल्प सप्ताह का शुभारंभ किया। यानी PM मोदी के द्वारा 30 सितंबर को आकांक्षी ब्लॉक के लिए सप्ताह भर के लिए विशिष्ट कार्यक्रम संकल्प सप्ताह का शुभारंभ किया गया है। ऑप्शन बी में दिया गया कि देश भर के 329 जिलों के सभी 500 आकांक्षी ब्लॉकों में संकल्प सप्ताह मनाया जाएगा। और तीसरा है कि संकल्प सप्ताह का प्रत्येक दिन एक विशिष्ट विकास विषय को समर्पित है। यानी तीनों के तीनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेपाल की राजधानी काठमांडू में आयोजित दक्षिण एशियाई फुटबॉल महासंघ यानी सैफ अंडर-19 फुटबॉल चैंपियनशिप का खिताब किस देश ने जीता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, भारत ने जीता है। कहाँ पे हुआ था सैफ का आयोजन? काठमांडू में हुआ था। और भारत ने कौन सा खिताब जीता है? सॉरी, इस खिताब को किसने जीता है? तो भारत ने जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में हेल्थवे नामक देश के पहले सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक का उद्घाटन किस शहर में किया गया है? इसका सही आंसर होगा हैदराबाद में किया गया है। सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक का उद्घाटन किया गया है। किस देश के दक्षिण पूर्व एशिया की पहली हाई स्पीड रेलवे वुश लॉन्च की गई है? तो इसका आंसर होगा इंडोनेशिया की। हाल ही में कौन अंतर्राष्ट्रीय टेनिस हॉल ऑफ फेम में के लिए नामित होने वाले एशिया के पहले पुरुष खिलाड़ी बन गए हैं? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, लिएंडर पेस बने हैं। कौन बने? तो लिएंडर पेस बने हैं।
अंतर्राष्ट्रीय टेनिस हॉल ऑफ फेम में शामिल हो गए हैं। पहला परमाणु ऊर्जा एजेंसी IEA क्रिटिकल मिनरल्स एंड क्लीन एनर्जी शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजन किया गया? तो इसका आंसर होगा पेरिस में किया गया। जलवायु परिवर्तन रोकथाम क्षेत्र में योगदान के लिए किसे नीदरलैंड में विज्ञान का सर्वोच्च पुरस्कार एस्पिनोजा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो डॉक्टर जोइता गुप्ता को सम्मानित किया गया है। यानी एस्पिनोजा पुरस्कार किसे दिया गया? तो जोइता गुप्ता को दिया गया है। अक्सर पुरस्कार से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसे आप ध्यान में रखेंगे। केंद्र सरकार ने किस कानून के तहत जम्मू कश्मीर डेमोक्रेटिक फ्रीडम पार्टी यानी जेको DFE को गैर कानूनी संघ घोषित किया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम 1967 के तहत किया है। किस कानून के तहत किया है? तो गैर कानूनी गतिविधियां यानी रोकथाम अधिनियम 1967 के तहत उसे गैर कानूनी घोषित किया गया है, क्योंकि यह क्या कर रहा था? भारत विरोधी और पाकिस्तान समर्थक के रूप में काम कर रहा था। हाल ही में टाटा लिटरेचर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन CS लक्ष्मी यानी अंबाई को सम्मानित किया गया है टाटा लिटरेचर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है एशियन गेम्स 2023 से संबंधित निम्नलिखित कथन में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन C 1 और 2 दोनों सत्य है। तो क्या दिया है? पुरुषों के 3000 मीटर स्टीपल चेज में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय अविनाश मुकुंद साबले हैं। और दूसरा है कि अनु रानी भाला फेंक में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी है। तो दोनों के दोनों इसमें सही है, एशियन गेम्स से संबंधित है। 2 अक्टूबर को 154वीं गांधी जयंती मनाई गई, इसका थीम क्या है? तो इसका थीम होगा 1 तारीख 1 घंटा एक साथ। 154वीं गांधी जयंती, ये भी पूछ सकता है कि 2 अक्टूबर को गांधी जी की कौन सी जयंती मनाई गई 2023 में? तो 154वीं इनकी गांधी जयंती थी और इसका थीम था 1 तारीख 1 घंटा और एक साथ। चौथा विश्व सांस्कृतिक महोत्सव का आयोजन किस देश में किया गया? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए अमेरिका में किया गया है। कनाडा इंडिया फाउंडेशन द्वारा ग्लोबल इंडियन अवार्ड से सम्मानित होने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो इसका आंसर होगा सुधा मूर्ति है। कौन सा पुरस्कार दिया गया? ग्लोबल इंडियन अवार्ड दिया गया है। और किसके द्वारा? तो कनाडा इंडियन फाउंडेशन के द्वारा दिया गया। भारत के बाहर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की सबसे बड़ी प्रतिमा का अनावरण किस देश में किया गया है? तो USA में किया गया है। कहाँ पे? USA में किया गया है भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा का अनावरण। कहानी संग्रह कौतुक ऐप के लिए किसे हिंदी भाषा में बाल साहित्य पुरस्कार 2023 मिला है? तो इसे मिला है सूर्यनाथ सिंह को मिला है। कौतुक ऐप के लिए इन्हें हिंदी भाषा में बाल साहित्य पुरस्कार मिला है सूर्यनाथ सिंह को। भारत ने हाल ही में किस देश के साथ अपना पहला निवेश फोरम 2023 आयोजित किया है? तो सऊदी अरब के साथ किया है पहला निवेश फोरम 2023। किस शहर के इंटरनेशनल काउंसिल ऑन आर्काइव्स यानी ICA कांग्रेस 2023 की मेजबानी की है? किस शहर ने इंटरनेशनल काउंसिल ऑन आर्काइव्स यानी ICA कांग्रेस 2023 की मेजबानी की है? तो किसने किया? अबू धाबी संयुक्त अरब अमीरात ने की है। किस देश की प्रथम महिला राष्ट्रपति सामिया सुलू हसन को क्या किया गया है? जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय द्वारा मानद उपाधि सम्मानित किया गया है। तो तंजानिया की क्या है? राष्ट्रपति है सामिया सुलू हसन, उनको जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय द्वारा मानद उपाधि दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19वें एशियाई खेलों में किस खिलाड़ी ने भारत के लिए सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी ज्योति वेनम ने जीता है। हमास द्वारा अचानक किए गए हमले के जवाब में इजराइल रक्षा बलों ने कौन सा ऑपरेशन शुरू किया? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड्स। किसने दिया? ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड्स ने जीता है। हमास ने इजराइल पर हमले का नाम क्या रखा? तो इसका क्या आंसर होगा? ऑप्शन ए होगा ऑपरेशन अल अक्सा। इजराइल पर हमले का नाम रखा है ऑपरेशन अल अक्सा रखा है। 19वां एशियाई खेलों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन 28 का डी। क्या दिया है 28 के डी में?
1, 2 और 3 यानी तीनों के तीनों सही है। तो क्या दिया, 1 मिनट। क्वेश्चन है 19वां एशियाई खेल के संबंधित है। 19वां एशियाई खेल से संबंधित है। तो इसमें यह है कि समापन समारोह में भारत के ध्वजवाहक कौन थे? तो PR श्रीजेश थे। यानी एशियाई खेल हुआ है 19वां, इसमें समापन समारोह में ध्वजवाहक रहे हैं भारत की तरफ से श्रीजेश रहे हैं, PR श्रीजेश। और यह दूसरी बार है जब भारत ने ओलंपिक, राष्ट्रमंडल खेल और एशियाई खेलों सहित 3 प्रमुख खेलों में से किसी में 100 से अधिक पदक जीता है। यानी इस खेल में भारत ने कितना जीता है? तो 100 से अधिक पदक जीता है। और नेक्स्ट है कि भारत ने हांगझोउ 2023 में 28 स्वर्ण, 38 रजत और 41 कांस्य समेत कुल 107 पदक जीते और पदक तालिका में चौथे स्थान पर आए। यानी 19वां एशियाई खेल हुआ है, उसमें भारत ने टोटल कितना पदक जीता है? 107, जिसमें से स्वर्ण 28 है और टोटल मिलाकर के कितना है? 107 पदक जीता है और भारत जो है चौथे नंबर पर रहा है। तो तीनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एनिमेटेड सीरीज क्रिस, ट्रिस और बाल्टी वाई भारत है हम के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार करें। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, 29 का ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों सही है। क्या दिया है? इसका निर्माण किसके द्वारा किया गया? इसका निर्माण केंद्रीय संचार ब्यूरो, सूचना और प्रसारण मंत्रालय और ग्राफिटी स्टूडियो के द्वारा किया गया है। किसका निर्माण? एनिमेटेड सीरीज क्रिस, ट्रिस और बाल्टी वाई भारत है हम के का निर्माण केंद्रीय संचार ब्यूरो, सूचना और प्रसारण मंत्रालय और ग्राफिटी स्टूडियो के द्वारा किया गया है। और इस श्रृंखला का उद्देश्य है युवाओं को कम ज्ञात स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में शिक्षित करना। नेक्स्ट है भारत सरकार द्वारा अक्टूबर 2023 में इजराइल हमास युद्ध क्षेत्र से नागरिकों को स्वदेश लाने के लिए कौन सा अभियान शुरू किया गया है? इस अभियान से संबंधित बहुत सारा क्वेश्चन आता है और हमारे केंद्र सरकार के द्वारा कुछ न कुछ हर बार अभियान चलाया जाता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, ऑपरेशन अजय चलाया गया है। यानी इजराइल और हमास जो युद्ध हो रहा था उस टाइम जितने भी इजराइल में हमारे इंडियंस थे उनको बाहर लाने के लिए, यानी अपने स्वदेश लाने के लिए जो अभियान चलाया गया है वो अभियान कौन सा है? ऑपरेशन अजय है। हाल ही में लॉन्च किए गए कंटिन्यूअसली ऑपरेटिंग रेफरेंस स्टेशन यानी CORARS नेटवर्क का संचालन निम्नलिखित में से कौन करेगा? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, भारतीय सर्वेक्षण विभाग करेगा। नेक्स्ट है फोर्ब्स की विश्व के सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता 2023 में शामिल भारत का एकमात्र सार्वजनिक उपक्रम कौन सा है? तो NTPC है। अगला क्वेश्चन है किस संस्थान की नेक्सकार-19 को भारत की पहली कार टी सेल थेरेपी के रूप में केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन से मंजूरी मिल गई है? तो किसके द्वारा मिला है? तो IIT बॉम्बे के द्वारा मिला है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री द्वारा 14 अक्टूबर 2023 को किस राज्य के पहले मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन किया गया? तो इसका आंसर होगा किसके द्वारा किया गया है? तो 34 का आंसर होगा ऑप्शन बी, नागालैंड के द्वारा किया गया है। किसके द्वारा? नागालैंड के द्वारा किया गया है। केरल राज्य के 3D प्रिंटेड हाउस का उद्घाटन किस शहर में किया गया है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, तिरुवनंतपुरम में किया गया है। अगला क्वेश्चन अक्टूबर 2023 में नई दिल्ली में NASC कॉम्प्लेक्स पूसा में आयोजित 4 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, द्रौपदी मुर्मू ने किया है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने। एशिया पैसिफिक इंस्टीट्यूट फॉर ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट का अध्यक्ष किस देश को बनाया गया? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, भारत को बनाया गया। यानी एशिया पैसिफिक इंस्टीट्यूट फॉर ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट यानी AIBD का अध्यक्ष है कौन? भारत बना है। हाल ही में भारत की सबसे बड़ी पंप भंडारण परियोजना की आधारशिला किस राज्य में रखी गई है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, मध्य प्रदेश में रखी गई है। नेक्स्ट है द बुक, पुस्तक है द बुक ऑफ लाइफ माई डांस विथ बुद्धा फॉर सक्सेस किसके द्वारा लिखा गया है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, विवेक रंजन अग्निहोत्री के द्वारा लिखा गया है। साउथ कोरिया यानी दक्षिण कोरिया के बुसान में आयोजित बुसान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2023 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है?
इसका आंसर होगा 40 का डी, यानी इनमें से सभी सही है। क्या क्या दिया है? डायरेक्टर हंसल मेहता की वेब सीरीज स्कूप को बुसान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ एशियाई सीरीज का अवार्ड दिया गया। नेक्स्ट है स्कूप सीरीज के लिए एक्ट्रेस करिश्मा तन्ना ने बेस्ट लीड एक्ट्रेस का अवार्ड जीता। और अगला है कि फिल्म निर्माता प्रसन्ना बिथानगे की फिल्म पैराडाइज में ने किम जी से योग पुरस्कार जीता, यानी तीनों के तीनों क्या है? सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के बाहर दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा हिंदू मंदिर किस देश में बनाया गया है? तो इसका आंसर होगा अमेरिका में बनाया गया है। 14 अक्टूबर 2023 को 141वीं अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति IOC की बैठक का आयोजन किस शहर में किया गया? तो कहाँ किया गया है? मुंबई में किया गया है। हाल ही में बांग्लादेश में पद्मा रेल लिंक ब्रिज का उद्घाटन किया गया। इस परियोजना का विकास किस देश के सहयोग से किया गया है? तो किसके देश से किया गया है? चीन के सहयोग से किया गया है। निम्न में से किस शहर में नौवें G20 संसदीय अध्यक्ष शिखर सम्मेलन P20 का आयोजन किया गया? तो कहाँ किया गया? नई दिल्ली में किया गया है। हाल ही में तटीय मंदिर भारत का कौन सा तटीय मंदिर भारत का पहला हरित ऊर्जा पुरातत्व स्थल बन गया है? तो कौन सा बना है? तमिलनाडु का है तटीय मंदिर भारत का पहला हरित ऊर्जा पुरातत्व मंदिर स्थल बन गया है। हुरून इंडिया और 360 वन हेल्थ द्वारा संयुक्त रूप से जारी की गई हुरून इंडिया रिच लिस्ट 2023 के अनुसार भारत के सबसे अमीर व्यक्ति कौन बने हैं? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, मुकेश अंबानी है। कभी मुकेश अंबानी बनते हैं तो कभी कौन है? अदानी ग्रुप के बनते हैं, गौतम अडानी। नेक्स्ट है 11वें सुल्तान जोहर कप के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी इनमें से सभी सही है। क्या क्या है? 1 मिनट। सुल्तान जोहर कप के संबंध में क्या क्या सही है? तो 11वां सुल्तान जोहर कप 2023 का आयोजन मलेशिया के जौहर में 27 अक्टूबर से 4 नवंबर 2023 तक आयोजित किया गया। तो ये सही है। 11वां सुल्तान जोहर कप जर्मनी ने स्वर्ण पदक जीता, यानी सुल्तान जोहर कप जो 2023 में हुआ है वो जर्मनी इसमें स्वर्ण पदक जीता है। और भारतीय जूनियर पुरुष हॉकी टीम ने 11वें सुल्तान जोहर कप में कांस्य पदक जीता। भारत कांस्य पदक जीता है, जर्मनी इसमें स्वर्ण पदक जीता है और इसका आयोजन मलेशिया के जौहर में हुआ है। 8वां ब्रिक्स अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा सम्मेलन का आयोजन किस शहर में किया गया? इसका आंसर होगा नई दिल्ली में किया गया है। हाल ही में केंद्र सरकार ने देश में युवाओं के नेतृत्व वाले विकास को सुनिश्चित करने के लिए एक व्यापक सक्षम तंत्र के रूप में काम करने के लिए माई भारत की स्थापना को मंजूरी दे दी है। माई भारत का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका क्या होगा? ऑप्शन सी, मेरा युवा भारत, यानी माई भारत का पूर्ण रूप है मेरा युवा भारत। इस सेट का लास्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य के पंडित जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम के 37वें राष्ट्रीय खेलों का उद्घाटन किया? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, गोवा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। नेक्स्ट